हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम अंडर रूट 2 जो कि एक उपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स के भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 मार्क्स के ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, आपके देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रट के जाते हैं, उनके हर एक स्टेप रटते हैं और एग्जाम बोर्ड में उनका माइंड नर्वस होने के कारण वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, और वो कई लोग स्टूडेंट तो बनाते ही नहीं, आधा बना करके छोड़ देते हैं, उसको फिर दिमाग में आता ही नहीं कि इसके बाद क्या हम स्टेप अपनाते थे, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं है, आपको प्रोसेस इसका समझते हुए आपको ये काम करना है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम फिलहाल समझने वाले हैं कि रूट 2 एक उपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम रूट 2 को मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा, तो रूट 3, रूट 5, रूट 7 तो आप खुद से कर लोगे, क्योंकि सेम प्रोसेस सेम मेथड के साथ होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में फिलहाल हम सीखने वाले हैं रूट 2 एक उपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें करना क्या है, जिसे उपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है उसे हम जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। तो इसे मान लेंगे कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना रूट 2 एक क्या है जी, परिमेय संख्या है। हमें ऐसा मान लेना है, ठीक है, तभी हम प्रूफ करेंगे। ओके, अब देखिए परिमेय संख्या का कंडीशन है भाई, अगर कोई नंबर परिमेय नंबर है, अगर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो उसका कंडीशन है कि मान लो रूट 2 अगर आप इसे परिमेय संख्या कहते हो तो ये p/q के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में। अब कई बुक में a/b मान के चलता है, तो कोई भी पूर्णांक कोई मान करके ये रेशियो में आप मान करके चलोगे। ठीक है, p/q मान लो या a/b मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे p/q मान करके चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ कंडीशन है यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, जहाँ q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, और p और q एक पूर्णांक है। इससे बेहतर होगा कि आप यहाँ पे लिखो कि p और q एक सहअभाज्य संख्या है। अब कई बुक में p और q एक पूर्णांक है ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप ये लिखो कि p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ओके, अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा। ओके, तो और यहाँ पे लिखिए, और p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये कंडीशन होता है अगर ये परिमेय संख्या है तो। ठीक है, ओके, क्योंकि मैंने मान के चला है कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है भाई तो इस कंडीशन को फुलफिल इसे करना होगा। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले आपको इसका ये जो टर्म है, ये टर्म समझना ज़्यादा जरूरी है कि सहअभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर आखिर कहते किसको है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ उससे आप समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2,3। ओके, तो 2,3। अब बताइए 2 और 3 का HCF क्या होगा, मोसो क्या होगा बताइए तो, HCF। तो आप बोलोगे इसका HCF 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5 और 6, तो बताइए 5 और 6 का HCF क्या होगा, तो इसका भी HCF 1 होगा, बिल्कुल सही। इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 2 और 4, 2,4 है ना, तो अब बताइए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा जी, तो इसका HCF आप बोलोगे 2 होगा। 2 और 4 का क्या होगा HCF, मोसो 2 होगा, आप निकाल के देख लो, इसका भी HCF क्या होगा, 2 होगा, लेकिन इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो याद रखना आज के बाद कि अगर दो संख्या जिसका HCF 1 आ जाए उसे आप कहना सहअभाज्य संख्या। क्या कहना, सहअभाज्य संख्या, यानी कि वैसा नंबर का जोड़ा। अब देखिए 2 और 3 मिलकर क्या हो गया, नंबर का जोड़ा हो गया। 5 और 6 मिलकर क्या हो गया, नंबर का एक जोड़ा हो गया, एक पेयर हो गया। यानी कि वैसा नंबर का पेयर, वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 आ जाए उसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन 2 और 4 का HCF क्या आया, 2 आया, यानी कि ये एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। यह क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ओके, यानी कि इसे जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तो 2/3 इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है परिमेय संख्या जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका HCF 1 आ रहा है तो ये एक परिमेय संख्या है। अब ये रेशियो जो है परिमेय संख्या का रेशियो हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 5 और 6,
तो 5 और 6 को देखिए, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी Q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, और इसका HCF क्या आया, 1 आया, यानी कि एक सहउभाज्य संख्या है, यानी कि सहउभाज्य संख्या है। तो ये भी ये जो रेशियो है 5/6, ये भी एक परिमेय संख्या का रेशियो है, ये भी एक परिमेय संख्या का रेशियो है। लेकिन 2/4 देखिएगा, 2/4 आप बोलोगे इसे भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये रेशियो परिमेय संख्या का रेशियो है? तो मैं बोलूँगा ये एक परिमेय संख्या का रेशियो अभी नहीं है, ये एक परिमेय संख्या का रेशियो नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि 2 और 4 का आप जब HCF निकालोगे तो इसका HCF निकालोगे तो 2 आएगा, जो कि सहउभाज्य संख्या नहीं है। जब सहउभाज्य संख्या नहीं है तो उसे P बटा Q में आप लिख तो लोगे, लेकिन वो एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ये जो रेशियो है परिमेय संख्या का रेशियो अभी नहीं है। अब यहाँ पे इसे आप कैंसिल करोगे, अब देखिए इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। अब ये रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। अब इसे हम P बटा Q ग्रुप में लिख रहे हैं ना जी। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 का HCF निकालो आप, 1 और 2 का आप जब HCF निकालोगे तो इसका HCF 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो रेशियो है 1/2, ये रेशियो परिमेय संख्या का रेशियो है। ओके, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन 2/4 बिना इसका रेशियो चेंज किए हुए, अगर आप बोलो कि इसका बिना रेशियो चेंज किए हुए क्या 2/4 परिमेय संख्या हो सकता है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं हो सकता है। जब तक उसका रेशियो उस रेशियो तक ना लेके चले जाओ कि उसका HCF 1 आ जाए, तब तक वो परिमेय संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको रेशियो दिया हुआ रहे, ओके, और उसका आप काटो, काटने के बाद उसका रेशियो आप चेक करो, उसका HCF 1 आ रहा है तब तो परिमेय संख्या के रूप में आप कह सकते हो, क्योंकि वो एक सहउभाज्य संख्या होता है। और परिमेय संख्या का कंडीशन ही है कि P और Q सहउभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना, तब उसे सहउभाज्य संख्या कहना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, सहउभाज्य संख्या आपको मैंने समझा दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो मैंने बताया है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गौर कीजिएगा आखिर इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जिसका HCF 1 आ रहा है, यानी कि जो सहउभाज्य संख्या है, ओके, उसमें देखने वाली बात है, गौर कीजिएगा, जो नंबर से कोई संख्या विभाजित है उसी नंबर से कोई दूसरा संख्या विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए 2 से 2 विभाजित है ना, लेकिन 2 से 3 विभाजित नहीं है। इसी तरह 3 से 3 विभाजित है, लेकिन 3 से 2 विभाजित नहीं है ना। इसी तरह 5 और 6 में देखिए 5 से 5 विभाजित है, लेकिन 5 से 6 विभाजित नहीं है ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए 6 से 6 विभाजित है, लेकिन 6 से 5 विभाजित नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो संख्या से पहला वाला संख्या विभाजित हो रहा है, वही संख्या से दूसरा वाला संख्या विभाजित नहीं होगा, तब उसे सहउभाज्य संख्या आप कहना। ठीक है, जैसे 2 और 4 को देख लीजिए, 2 से देखिए 2 विभाजित है और 2 से 4 भी विभाजित है, यानी ये जो है सहउभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको बताया हूँ यही वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो नंबर से पहला वाला संख्या विभाजित होगा वही नंबर से दूसरा वाला संख्या विभाजित नहीं होना चाहिए, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे मैं इरेज करता हूँ, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो दोनों तरफ आइए वर्ग करते हैं। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P बटा Q का स्क्वायर। ओके, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इक्वल टू P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लो, बिना माने हुए भी आप कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 इंटू Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और 1 इंटू P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 2 क्या है, इंटू में तो उस साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग में P स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे देखिए P स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। ओके, P स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि P स्क्वायर क्या है भाई, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः नहीं लिख दो, इसलिए लिख दो, इसीलिए P भी 2 से
विभाजित होगा, P भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है। ओके, इसीलिए P भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। ओके, अभी आप समझिएगा। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अब देखिए जैसे 2 से विभाजित है P² है ना, क्या है P² 2 से विभाजित है, इसीलिए P भी क्या है 2 से विभाजित होगा। यहाँ समझिएगा। ओके, जैसे P कोई पूर्णांक मान लो दिया हुआ है 4, ओके 4 और इस पे स्क्वायर है। बताइए, अब बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए 16। तो बताइए इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये जो P अंदर में 4 है, क्या ये 4 2 से विभाजित नहीं है क्या? ये जो 4 है ये P है हमारा, इसका मतलब P भी क्या है 2 से विभाजित है। जब P² 2 से विभाजित है, इसका मतलब P भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, यानी 4 भी तो क्या होगा 2 से विभाजित होगा, है ना। P क्या था हमारा 4 था, है ना। तो यानी कि यही ये कहना चाह रहा है कि P² जब 2 से विभाजित होगा तो P भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। समझ गए? ओके, अब आइए इसका अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई नंबर किसी नंबर में विभाजित हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी टाइम्स में वो विभाजित होता है। जैसे 2 3 6 ये 3 बार में विभाजित हो रहा है। कितना बार में विभाजित हो रहा है जी? 3 बार में, है ना। यानी कि कोई नंबर किसी नंबर को विभाजित कर रहा है तो वो किसी न किसी बार में विभाजित करता है ना। तो यहाँ देखिए ये जो है 2 जो है P को विभाजित कर रहा है, लेकिन कितने बार में कर रहा है ये हमें पता नहीं है। ये हमें क्या है भाई पता नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना P जो है विभाजित है 2 से R बार में या M बार में मान लेते हैं। P जो है 2 से विभाजित है M बार में, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं आपको 2 जो है 2 से जो है 6 कितने बार में विभाजित है 3 बार में, लेकिन यहाँ तो हमें पता नहीं है ना कि हमारा जो P है वो 2 से कितने बार विभाजित है, हमें पता नहीं है। तो P मान लेते हैं 2 से M बार में विभाजित है ना, यानी कि 2M बार में क्या है P विभाजित है, ये आपको मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए। ओके, देखिएगा, यानी कि 2 से हम P में भाग देंगे तो ये M बार में P कट जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग समीकरण यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, Q² इक्वल टू P² बटा 2। P की जगह आप क्या रखोगे 2M, तो Q² इक्वल टू P की जगह 2M रख दो तो 2M का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2। तो Q² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, M का स्क्वायर M² हो जाएगा, ठीक है, बटा 2। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 कट गया, यानी Q² इक्वल टू 2 इंटू M², यानी M² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q² बटा 2 ये लिख सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात है। ओके, यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि Q² जो है 2 से क्या है विभाजित है। Q² क्या है जी 2 से विभाजित है, आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल। तो Q² क्या है 2 से विभाजित है, यहाँ पे लिखोगे चूंकि Q² 2 से विभाजित है, इसीलिए Q भी क्या होगा जी, Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए मैंने जो आपको सअभाज्य संख्या बताया था यही अब आपको अब यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिएगा मैंने आपको कहा था 2 और 3 क्या है सअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि जो नंबर से ये कट रहा है वही नंबर से ये नहीं कट रहा है, जो नंबर से ये कट रहा है वही नंबर से ये नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए P क्या है 2 से विभाजित हो रहा है, Q क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये P/Q के रूप में नहीं हो सकता है।
क्योंकि एक सौभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए p बटा q रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, यही यहाँ पे फुल होने वाला था। इसीलिए मैं आपको कहा था कि ये टर्म आपको ज़्यादा समझना जरूरी है कि सौभाज्य संख्या कहते किसको है ना। p भी 2 से विभाजित हो रहा है और q भी 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये एक सौभाज्य संख्या है ही नहीं। जब सौभाज्य संख्या है ही नहीं भाई तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः, या फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि p और q दोनों 2 से विभाजित है अतः हमारी मान्यता गलत है, √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, अच्छे से लिख दो। यहाँ पे लिखो चूंकि p और q दोनों क्या हो रहा है जी, दोनों 2 से विभाजित है ना, जो कि या दोनों 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, एक सौभाज्य संख्या नहीं है। या फिर इतना ही लिख दो कि p और q 2 से विभाजित है, चूंकि p और q 2 से विभाजित है अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है ना। यहाँ पे कर दो इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारा मान्यता यानी हमारी मान्यता जो हम माने हैं कि √2 क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है भाई, गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। √2 एक वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। ओके, यही आपको समझना था। बस हो गया आपका प्रूफ, लिख दोगे सिद्ध हो गया प्रूफ। ओके, यही आपको समझना था। ओके, यानी कि सारा का सारा जो इस पे जो फोकस था यही आपको समझाना था कि सौभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना। सौभाज्य संख्या जो समझ गया वो इस टाइप के कोई क्वेश्चन हो वो सोल्व कर लेगा, ठीक है। सो आई होप इसी तरह आप बनाओगे √3, √5, √7। ओके, अगर वो नहीं बने तो बोलना, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसी तरह आपको हर एक स्टेप, यही स्टेप आपको अपनाना है और आपको समझ में आ गया, आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। ओके।